शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का। क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर भी हमने पूर्वी मैदान पढ़ रहे थे। पूर्वी मैदान का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसके बाद हम दक्षिणी पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी देर में, ओनली 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं कौन सा बेसिन हमारा रह गया है। हमने क्या किया था? पूर्वी मैदान का उपविभाजन किया था। पूर्वी मैदान के उपविभाजन किस आधार पर किया था? भाई 4 नदियां हैं तो 4 बेसिन हमने बना लिए। तो 4 बेसिन का हमने कर लिया था। कौन कौन सी? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, ये हमने किया था ना। बाणगंगा बेसिन, ये चीजें हमने की थी। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन भी हमने पढ़ लिया, माही बेसिन भी पढ़ लिया। एक बेसिन बच रहा है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हमारा पूर्वी मैदान कंप्लीट होता है। इस ज्योग्राफी के साथ ही राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें भी चलाई जा रही है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही है। और जो स्टूडेंट देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हमारी क्लासें अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास टाइम से देख सके। और कोर्स आपको पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि जो काफी स्टूडेंट है वो इस विश्वास के आधार पर जुड़े हैं कि उन्हें अच्छा मैटर और एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा। छोटी क्लासें हैं लेकिन 2-3 क्लासें भी देखिए, कोशिश की जाएगी कि आपका कोर्स कंप्लीट हो। तो चलिए देखते हैं क्या कि आज पूर्वी मैदान के अंदर, किसके अंदर? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के अंदर हम क्या देखेंगे? पूर्वी मैदान के अंदर उपविभाजन क्या था? उसमें बचा था एक बनास बेसिन। क्या बचा था? बनास बेसिन। हमने कहा कि एकमात्र ऐसा कौन सा बेसिन है जो सर्वाधिक उपजाऊ है, तो कौन सा बेसिन था? बाणगंगा बेसिन। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा बेसिन है जो 2 मैदानों का निर्माण करता है, तो वो कौन सा आ जाएगा? बनास बेसिन। कौन सा आ जाएगा? बनास बेसिन आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाए कि ये कौन से जिले में है, कौन सा बनास बेसिन, तो हम जिले कौन से देखेंगे? तो जिले देखेंगे भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, ब्यावर, केकड़ी, और क्या आ जाएगा इसमें? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक। कौन कौन से जिले आ गए? भीलवाड़ा आ गया, शाहपुर आ गया, ब्यावर आ गया, केकड़ी, सवाई माधोपुर और करौली। ये किसके जिले हैं? ये वो जिले हैं जहां पर बनास बेसिन होता है, यानी बनास नदी प्रभावित होता है और उसके बेसिन क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे चीजें आती है कि ये बनास बेसिन आ गए, तो ये एकमात्र ऐसा बेसिन है जो कितने 2 मैदानों का निर्माण करता है। यह है एकमात्र बेसिन है जो 2 मैदानों का निर्माण करता है। कितने मैदानों का निर्माण करता है? 2 मैदानों का निर्माण करता है। कितने मैदानों का निर्माण करता है? 2 मैदानों का निर्माण करता है। कौन सा बेसिन 2 मैदानों का निर्माण करता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बनास बेसिन। अब बात आती है कि हमने बोला कि 2 बेसिन है, तो कौन कौन सी 2 बेसिन है उनको देखेंगे। तो एक तो आ जाएगा खेराड़ का मैदान और एक आ जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। तो पहला हम लिखते हैं खेराड़ का मैदान। कौन सा लिखते हैं? खेराड़ का मैदान। अब इसे खेराड़ का मैदान क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो खेराड़ी भाषा बोली जाती है। इन क्षेत्रों में जहाँ पर खेराड़ का बेसिन है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। जब आप संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे तब बोलियों में टॉपिक आएगा कि खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है।
तब वो जिले आएंगे। तब ये कहाँ कहाँ से आएंगे, तो एक तो आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आ जाएगा, एक शाहपुर आ जाएगा, कौन से जिले आ जाएगा, और एक केकड़ी। कौन कौन से जिले हो गए हैं, खैराट का मैदान कहाँ कहाँ है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, और यहाँ पर खैराड़ी, कौन सी बोली, खैराड़ी बोली बोला जाता है, यानी यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, खैराड़ी बोली बोली जाती है। अब दूसरा हमारा आता है मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा, मालपुरा करौली का मैदान। अब ये कहाँ पर स्थित है, इसके जिले रखने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालपुरा कहाँ पर है, टोंक में है, और एक करौली, तो मालपुरा टोंक का मैदान कहाँ पर स्थित है, मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो आ जाएगा मालपुरा टोंक, और मालपुरा टोंक से करौली तक मालपुरा करौली का मैदान। और ये हमसे पूछा जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आ जाएगा मालपुरा टोंक से करौली तक। कहाँ तक आ जाएगा, मालपुरा टोंक से करौली तक मालपुरा करौली का मैदान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, मालपुरा करौली का मैदान आ जाएगा। तो बनास बेसिन में हमने दो ही बातें पढ़ी है, क्या कि बनास बेसिन कौन से जिलों में बहता है, तो भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी और सवाईमाधोपुर, करौली। फिर आता है यह एकमात्र बेसिन है जो दो मैदानों का निर्माण करता है। दो मैदान कौन कौन से है, खैराट का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। खैराट का मैदान कहाँ पर है, भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी, और मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पर स्थित है, मालपुरा टोंक से करौली तक। ये चीजें हमने पढ़ ली। एक चीजें आप इम्पोर्टेंट करके ध्यान रखना, क्योंकि ये बनास बेसिन है, क्या बनास नदी है, ये बनास बेसिन है यानी बनास नदी है, ये राजसमंद में एक मैदान का निर्माण करती है, यानी राजसमंद में एक अप्रतिष्ठित पथरीला मैदान है, उसे पीनमांड का मैदान कहा जाता है। कहाँ पर, राजसमंद में। और कौन सी नदी द्वारा पीनमांड का मैदान का निर्माण किया जाएगा, तो कौन सी आ जाएगी, राजसमंद। कौन सी, बनास नदी आ जाएगा जो राजसमंद में पीनमांड का मैदान का निर्माण करती है, किससे, अप्रतिष्ठित पथरीला मैदान से। तो देखिए भूभाग से, बनास नदी द्वारा राजसमंद में, कहां पर, राजसमंद में निर्मित कैसा भूभाग, अपरिष्ठित पथरीला, कैसा, अपरिष्ठित पथरीला भूभाग। कौन सा भूभाग है, अपरिष्ठित पथरीला भूभाग को पीनमांड का मैदान कहते हैं। किसका मैदान कहते हैं, पीनमांड कहते हैं। तो देखना, बनास नदी द्वारा राजसमंद में निर्मित अप्रतिष्ठित पथरीला भूभाग को क्या कहा जाता है, पीनमांड कहा जाता है। तो ये हमने पूर्वी मैदान देखा। अब कल की क्लास में दक्षिणी पूर्वी मैदान देखेंगे। यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।